सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है मुद्रा का समय मूल्य और इसके अंदर अपन जो विधि सीखने जा रहे हैं वो है बट्टाकरण अथवा मिति काटा विधि यानी कि डिस्काउंटिंग मेथड। इससे पूर्व की वीडियो में अपन ने ये सीखा था कि जब हमें प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात है और उसकी सहायता से हमें फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करना था, मीन्स ये हमारे लिए मिसिंग थी। तो जब प्रेजेंट वैल्यू दी गई है और उसकी सहायता से फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तब हमने जो विधि अपनाई थी उसको अपन ने संचयीकरण या कंपाउंडिंग मेथड कहा था, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज अपन ये सीखेंगे कि यदि हमें फ्यूचर वैल्यू नॉन है और इसकी सहायता से हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास में फ्यूचर वैल्यू दी गई है और प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग है, तो यहाँ से यहाँ मीन्स फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने की जो विधि है उसी को अपन बट्टाकरण या डिस्काउंटिंग मेथड कहते हैं, जो आज अपन इस वीडियो में सीखेंगे। अब इससे पूर्व जब हमने कंपाउंडिंग मेथड सीखी थी तब हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया था फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। तो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस तरह से एक छोटे से फॉर्मूले का प्रयोग किया था, 1+r और जितने वर्षों का है उसकी घात। क्योंकि इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बनाएंगे। इस वाले पोर्शन को अपन एज इट रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को भी यहाँ पर एज इट रखना है। ये जो 1+r वाला पोर्शन है ये प्रेजेंट वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यदि अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वज्र गुणा, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा। इट मीन्स मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बना, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r और उसके ऊपर n घात। अब कभी कभी आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आपको किसी जगह यही फॉर्मूला आपको ऐसा भी मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू और 1/1+r और n। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए या इस वाले को यूज कीजिए, दोनों का आंसर सिमिलर आएगा। अब अपन एक छोटे से उदाहरण की सहायता से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम फ्यूचर वैल्यू जब दी गई है तो उसकी सहायता से प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे माना किसी व्यक्ति को 4 वर्ष बाद 20,000 रुपये मिलेंगे और यदि बट्टाकरण की दर मीन्स डिस्काउंटिंग रेट है वो है 10%, तो हमें ये बताना है कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है। क्योंकि हमें 4 वर्ष बाद 20,000 मिलेंगे, मतलब ये उसकी फ्यूचर वैल्यू दी गई है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग की 10% दी गई है और हमें समय भी दिया गया है, कितने, 4 वर्षों बाद। तो अब हम इनकी सहायता से हमारे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं नॉर्मली इस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r और उसकी घात n। फ्यूचर वैल्यू हमारी आई है 20,000 रुपये, 1 प्लस हमारी जो रेट है वो 0.10 यानी कि 10% है, तो 10/100 यानी कि 0.10, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और यहाँ पर n 4 वर्ष बाद मिलेगा तो घात कितनी लग जाएगी, 4। अब इसको आगे सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि 20,000 ऐसा कैसा रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 1.10 और उसकी घात 4। अब इस वाले पोर्शन को हमें इस तरह से करना है, 1.10 इंटू 4 बार है तो इसको 4 बार रिपीट कीजिएगा और फिर इसको जब 4 बार रिपीट करते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ इस प्रकार से आती है। ये 20,000 डिवाइडेड बाय, इनको 4 बार इस तरह से करने पर इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है वो होती है 1.464
1.4641। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 1.4641। तो 20,000 में इसका भाग देने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो होता है 13,660 रुपये। ये अप्रोक्सीमेट है, राउंड फिगर इसको किया हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इस एक छोटे से फॉर्मूले की सहायता से जब हमें फ्यूचर वैल्यू ज्ञात होती है और प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि आज के ज़माने में प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करने की बहुत सारी टेबल है जिनसे अपन चुटकियों में किसी भी वर्ष की प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हम फॉर्मूले से ज्ञात करना चाहते हैं या फॉर्मूले से जहाँ ज्ञात करने की ज़रूरत है तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और इस प्रोसेस के माध्यम से प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। थैंक यू।